द ट्रिप टूर के दर्शकों का पोम्बरई विलेज टूर में हार्दिक स्वागत है। और कोडाई में अलग अलग दिन अलग अलग टूर का विधान है। तो चलिए, पोम्बरई विलेज का एक टूर फुल डे का होता है, वो हम लोगों ने सेलेक्ट किया। पोम्बरई विलेज यहाँ कोडाई झील से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और वो पोम्बरई विलेज औषधीय गुणों वाला लहसुन के लिए बड़ा फेमस है वर्ल्ड वाइड। और ये हल्की सी झलकियाँ हमने इस वीडियो की दी है आपको। इसमें ये सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ने पर दिखाई देंगी। और ये पोम्बरई विलेज का मुख्य आकर्षण है कुंजा थाई बेलप्पार मंदिर अर्थात मुरुगन मंदिर, और अपने नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय स्वामी मंदिर के नाम से विख्यात यह 3000 साल पुराना मंदिर है। और मूल मंदिर चेरा राजवंश द्वारा बनाया गया है। पोम्बरई विलेज, यहाँ पे ये कार्तिकेय स्वामी का मंदिर है। और ये पोम्बरई विलेज कार्तिकेय स्वामी के दूसरी पत्नी का ये गांव है। एक तरह से कार्तिकेय जी का ये मंदिर उनके दूसरी पत्नी के मायके में ये है, तो उनकी दूसरी पत्नी का मायका पोम्बरई विलेज हुआ। तो ये पोम्बरई विलेज 3000 वर्ष पुराना विलेज है। और ये मंदिर लगभग 3000 वर्ष से बहुत ही पुराना है। बाद में इसका मॉडर्नाइजेशन किया गया है। ये मंदिर इस तरह का है। और ये गांव 3000 वर्ष से भी पुराना है। और यहाँ अपने तीर्थाटन के दौरान पांडव आए थे, ऐसी किंवदंती में है। ये पोम्बरई विलेज में स्वामी कार्तिकेय मंदिर के मूल में जाएं अगर, तो ये चेरा राजवंश जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी समय तक शासन किया है, ये मंदिर उनके द्वारा बनाया गया है। मंदिर में हर साल थेर थिरुविजा ये मनाया जाता है। यहाँ पर एक मेला लगता है और यहाँ इस मेले में मुरुगन को जुलूस के रूप में निकाला जाता है। साथ ही साथ पोम्बरई विलेज जाते समय आप हरी भरी घाटियाँ, दूर दूर तक फैले पहाड़ियों पर बादलों के मनमोहक नज़ारे क्या कहने, और इस बीच में यदि एक कप चाय मिल जाए तो इसका भी आनंद लेना न भूलें। रास्ते में 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलने के बाद आपको हर जगह चाय नाश्ता खाना सुलभ है, रुकने की व्यवस्था भी है। और पोम्बरई विलेज में ट्रैकिंग भी होती है। तो पोम्बरई शिखर तक ट्रैक जाने का यहाँ पर भी मार्ग है और ट्रैक में 3 दिन लगते हैं। आप यहाँ नाइट स्टे करने के बाद मॉर्निंग में सफारी करते हुए ट्रैक के साथ गाइड के साथ इस ट्रैक को पूरा भी कर सकते हैं। तो ये है पोम्बरई विलेज का एक ख़ास अंदाज़। अलग अलग जनश्रुति है। कई लोगों से यहाँ बात किया मैंने। एक तो क्या है कि सब तमिल बोलते हैं इधर। कुछ लोगों ने हिंदी में भी बताया कि शंकर पार्वती जी इधर आए और कार्तिकेय जी का जन्म यहाँ पे हुआ। और जन्म के बाद आप जो है आगे की जो घटनाएं घटी वो सबको पता है कि कार्तिकेय जी यहाँ से श्रीशैलम चले गए। और उसके बाद यहाँ पर कार्तिकेय जी का सेकंड वाइफ का ये गांव है पलानी। तो यहाँ पे कार्तिकेय जी की शादी भी अलग से फॉर्म की गई
इस तरह से ये जनश्रुति कई लोगों का अलग अलग विचार है यहाँ। जैसा कि एक नया ट्रेंड चला है कि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, ये एक फैशन चल गया है और नेट पर ऑलरेडी तमाम जितने भी मंदिर हैं सबके चित्र और वीडियो उपलब्ध हैं। उनमें से ही आइए पोम्बरई विलेज के कार्तिकेय स्वामी का श्रृंगार दर्शन हम आपको कराने का प्रयास करते हैं। बोलिए मुरुगन स्वामी कार्तिकेय जी की जय। भगवान कार्तिकेय का बचपन की मूर्ति है और यहाँ पे जनमानस में जैसा कि बताया गया, बाद में इसी गांव में कार्तिकेय जी की द्वितीय पत्नी रही वल्ली, उनका ये नेटिव प्लेस रहा। वहाँ वल्ली जो है एक तरह का देखा जाए तो ये इस गांव में कार्तिकेय जी का ससुराल है। तो चलिए इसके बाद किसी दूसरे स्थल पे चल के आपको अगला क्या होगा वहाँ फिर से हम ज्वाइन करते हैं। मंदिर के गेट से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो पोम्बरई विलेज का बाज़ार सामने होगा, जहां आप स्ट्रीट फूड का आनंद भी ले सकते हैं और रोड साइड पर आप यहां के औषधीय गुणों वाला लहसुन बिकते हुए देख सकते हैं। ये लहसुन बहुत दुर्लभ है और ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई यहीं से होती है। पोम्बरई विलेज के आसपास अन्य पर्यटन भी बिखरे पड़े हैं, उनमें से मन्नावन्नूर लेक मेन है। आइए उसको दिखाते हैं। वन्नूर लेक और वो सामने शीप एंड गोट फार्म। मन्नावन्नूर लेक इस व्यू पॉइंट से अतिशय सुंदर दिखाई देता है। दूर से ये सारे दृश्य देखकर पर्यटक भाव विभोर हो जाते हैं। तमाम गाड़ियां यहाँ जरूर रुकती हैं इस लेक के एक्सटर्नल व्यू के लिए और आसपास के जंगल की सिनारियो भी आप देखिए। कहीं से आपको ये मनमोहक जंगल लगेगा ही लगेगा कि वाकई में ये जंगल और ये सिनारियो और मन्नावन्नूर लेक बहुत ही सुंदर स्पॉट है। तो चलिए लेक के और नज़दीक चलते हैं। मन्नावन्नूर लेक और शीप एंड रैबिट फार्म, जैकब रैबिट एंड शीप फार्म, ये तीनों एक ही नाम है। और मन्नावन्नूर लेक यदि आप देखने जाना चाहते हैं तो इसी शीप फार्म के अंदर से आपको जाना होगा, जिसके लिए एंट्रेंस फ़ी 30 रुपये पर हेड आपको देने होंगे। और यहाँ पर सो मैनी वेराइटीज़ ऑफ रैबिट, यानी आप खरगोश के अनेकों वैरायटी गिनती नहीं कर सकते। कम से कम 100 से एबव वैरायटी यहाँ पर खरगोश के आपको देखने को मिलेंगे, शीप के भी देखने को मिलेंगे, भेड़ और गोट यानी कि बकरियों के भी यहाँ पर फार्मिंग होती है। तो आप ये तीनों देख सकते हैं। लेकिन जब हम गए तो गोट और शीप चरने गई थी और वो फार्म बंद था। लेकिन रैबिट वाला चूँकि
ये केज के अंदर बंद है, इसलिए ये हमें इजीली देखने को मिला, जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। रैबिट फार्म देखने के बाद अब हम लोगों की इच्छा हुई कि चलिए प्रकृति के शरण में मन्नावन्नूर लेक और उसके मीडो को देखते हैं। तो ये मीडो देखिए, और इस समय बरसात अपने क्लाइमेक्स पर रही है यहाँ, और हम सभी छतरी के सहारे मन्नावन्नूर लेक देख भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। और ये सामने जो शेड है, इन शेड में गोट और शीप यहाँ पर इनकी फार्मिंग होती है, और इसी फार्म के किनारे मन्नावन्नूर लेक आपके सामने है। वैसे कोडई का पूरा माहौल रेनी सीजन जैसा हमेशा रहा है, और कब यहाँ पे रेन हो जाए इट इज़ नॉट गारंटेड, इसलिए आप छतरी अपने साथ ज़रूर रखिए और किसी भी सीज़न में आप आइए, लेकिन रेन की पूरी संभावना यहाँ रहती है। और ये जो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ये शिप फार्मिंग यहाँ पे है, और ये वाला गोट फार्मिंग है इसमें, लेकिन एक भी शिप और गोट अभी देखने को नहीं मिलेंगी। और ये रेन से बचने के लिए शेड बनाया गया है, कुछ लोग यहाँ बैठे भी हैं, और ये रैबिट शेड है जिसको अभी हमने आपको दिखाया भी। तो इस तरह से ये शिप, रैबिट एंड गोट फार्म, जैकब फार्म, मन्नावन्नूर लेक, ये कंबाइंड में है, क्लस्टर में है। ये एनिमल के साथ साथ नेचर का भी आनंद आप यहाँ मन्नावन्नूर लेक के साइड सीन के साथ ले सकते हैं। मस्ट विजिट प्लेस है ये। मन्नावन्नूर लेक लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है, और ये सीप और गोट फार्म से भी आपने उस लेक को देखा। चलिए अब इसके दूसरे सिरे से आपको लिए चलते हैं, जहाँ पे एक एंट्रेंस के साथ आपको मन्नावन्नूर लेक देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं मन्नावन्नूर लेक, 30 रुपीज़ एंट्री टिकट, और बहुत ही खूबसूरत व्यू। यहाँ पे जिप लाइन भी कराते हैं, आप चाहें तो टिकट काउंटर से ही अपनी जिप लाइन की टिकट बुक कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू अभी आप देखने वाले हैं। हम लेक देखने ही जा रहे हैं, थोड़ा क्लोजअप व्यू में। आइए चलते हैं। ये आप देख सकते हैं लेक जाने का रास्ता, थोड़ा सा वॉक है 1-2 किलोमीटर का। उसके बाद आपको लेक का क्लोजअप व्यू दिखेगा। हम उसी ओर जा रहे हैं, वहाँ पहुँचकर डेस्टिनेशन पर हम आपको ज्वाइन करते हैं।
मन्नावन्नूर लेक के साइट पर हम पहुंच चुके हैं और एक डैम का शेप यहाँ दिया गया है और जब ये भर जाता है तो यहाँ से ओवरफ्लो होता है। यदि रेनी सीजन में अगर आप आते हैं तो ये पूरा ओवरफ्लो करता हुआ आपको दिखेगा। तो वाकई में उस समय का नज़ारा तो कुछ और ही होगा, लेकिन अभी भी रेनी सीजन है ज़रूर, लेकिन ये डैम अभी भरा नहीं है। मन्नावरम लेक और मन्नावरम डैम, ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है। ये उधर शीप फार्म वाला एरिया है जहाँ पे अभी हम गए थे कुछ देर पहले, और इधर से ये आप लेक और डैम का व्यू देख सकते हैं। लेक काफ़ी खूबसूरत है और इवन बच्चों के लिए प्ले एरिया वगैरह भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। बारिश अगर हमें थोड़ा साथ देती तो हमारे बच्चे भी इंजॉय कर लेते, पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। पोम्बरई विलेज व्यू ऑन ए रूफटॉप। मन्नावन्नूर लेक के क्लिफ के ऊपर से इन बादलों का नज़ारा भी हम आपको दिखा पा रहे हैं, और जो नज़ारा हमारी आंखों ने देखा कैमरा दिखा पा रहा है कि नहीं, क्या कहें। पोम्बरई फॉल, पानी की आवाज़ आप देख रहे होंगे, बहुत ज़बरदस्त पानी आवाज़ कर रहा है हर हर। और ये पूरा पहाड़ी का नज़ारा, और ये सामने बंदरों की फौज, और ये पहाड़ी देखिए ब्लैक कलर का स्टोन है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है सिर्फ काला पत्थर ही पत्थर है ये, और हर पत्थर का एक अपनी कहानी है। पानी में हर हर का आवाज़ ये देखें, और ये पानी इधर नीचे बाईपास हो रहा है और ये बन रहा है वाटरफॉल, पोम्बरई वाटरफॉल। अब हम आगे आपको इस फॉल के दूसरे निकास को दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये फॉल का दूसरा सिरा है जो वाकई में देखने लायक है। ये देखें, और ये बंदर भी हमारे साथ साथ चल रहा है, और ये रहा, ये आगे जाके ये जंगल में अब ख़त्म हो जाएगा, और ये सामने पूरा का पूरा जंगल और ये पूरा का पूरा व्यू। और ये रहे हमारे हनुमान जी, हनुमान जी भी हमारे साथ ही साथ हैं, बहुत दूर नहीं है, 2 मीटर की दूरी पर हैं। और ये देखिए पूरा फॉल, अपने आप में इस फॉल का नज़ारा कहीं से कम नहीं है। तो चलिए
ये हमारे रास्ते का एक नज़ारा था जो हमें दिख गया और हमने इसको कैमरे में कैद किया। और अब हम यहाँ से कोडाई लेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए कोडाई लेक पर चल के आपको फिर से ज्वाइन। पोम्बराई विलेज से लौटते समय रास्ते में रोज़ गार्डन पड़ेगा और जिसका एंट्रेंस फ़ी 30 रुपीज़ है ईच। आप अंदर अनेकों तरह के रोज़ के वेराइटीज़ यहाँ देख सकते हैं और इसी रोज़ गार्डन से वैली का इन बादलों का नज़ारा भी आप जी भर के देख सकते हैं। और आइए अब यहाँ से क्रोकर वॉक की ओर आपको लिए चलते हैं। We are going towards Kokar Walk. Let's go towards Kokar Walk. This is a walkway, pathway, which has such an amazing view. We are going to see now. हम लोग 3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, पर ये हमारे होटल से नियरेस्ट पॉइंट है, पर हम टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। फाइनली बिकॉज ऑफ रेन हम शाम को ये कोकर वॉक कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। फाइनली आज हमें मौका मिल गया है कोकर वॉक देखने का। बारिश बूंद बूंद हो रही है, पर स्टिल हम वॉक कर सकते हैं। इट्स नॉट हैवी। लेट्स गो टुवर्ड्स द कोकर वॉक। ये देखिए कोकर वॉक में पूरा कोडाई लेक ढक चुका है और सामने बादल से भरी पहाड़ियाँ और इधर उधर भागते बादल। क्रोकर वॉक में संध्याकालीन सत्र यदि आप रखते हैं तो बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। सारा का सारा जो क्लाउड है वो कोडाई लेक को ढक लेता है। कभी आता है, कभी जाता है, कभी भागता है, कभी दौड़ता है, कभी बूंदें आपका साथ देती हैं। तो इस तरह से ये क्रोकर वॉक वाकई में पर्यटकों की भीड़ यहाँ पर संध्या काल खूब रहती है और यहाँ पर स्ट्रीट फूड का भी आनंद पर्यटक खूब जी भर के लेते हैं। तो ये है क्रोकर वॉक। क्रोकर्स वॉक, यहाँ पर हम अपने दर्शकों का स्वागत कर रहे हैं। इस समय काफ़ी धुंध है, देख पा रहे होंगे आप, और इस धुंध के साथ साथ क्रोकर वॉक लगभग 2 किलोमीटर का है। पोम्बराई ट्रैक के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है ये टेंट हाउस का नंबर है। यदि टेंट में रुकना चाहते हैं तो इन नंबर पे आप बात करके और टेंट अपनी बुक करा सकते हैं। और यहाँ पर होटल का भी अरेंजमेंट है। होटल वाले जंगल सफारी के लिए आपको जीप
और उस ट्रैक के लास्ट पॉइंट तक आपको आने जाने की व्यवस्था सुलभ करा देते हैं और गाइड की भी व्यवस्था ये देते हैं। ट्रैक के बारे में हमने होटल बिस्मी के ओनर से बात किया और उनके होटल का टैरिफ भी हमने जानने का प्रयास किया। आइए आपको सुनाते हैं। हाँ बताइए, रूम का क्या टैरिफ है? रूम के 2000 2000 का। और टेंट स्टे अवेलेबल है। ओके। एडवांस है, एक आदमी है 2200। हाँ। 3 टाइम खाना। खाना उसी में है? हाँ, बात है। खाना उसी टैरिफ के साथ इंक्लूड है? के 2000 के 3 टाइम फूड है और फार्बी के फायर कैंप है, ऑफ रोड की सफारी है, पूरा ट्रैकिंग है पूरा अच्छा, है। यहीं से एक आदमी है। ट्रैकिंग कहाँ के कराते हैं आप लोग? ट्रैकिंग ऑफ रोड की सफारी है। जीप सफारी? जीप सफारी। जीप अवेलेबल है यहाँ से? अवेलेबल है। तो जीप सफारी ट्रैकिंग कहाँ के लिए होगी? उधर जंकल्स है। जैंकर? हाँ, जंकल में जाना है, उधर टेंट स्टे है। अच्छा। हाँ, फूड है। तो वहाँ पे ऊपर जाके फिर लौट आना है या वहाँ रुकना पड़ेगा? ऑफ रोड है। ऑफ रोड है वो। हाँ। ओके जी, थैंक यू। योर नेम प्लीज? वेलकम, मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। ओके जी, थैंक यू। कोडई का अगला एपिसोड बहुत ही रोमांचक और एडवेंचरस होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए। और ये कुछ झलकियां हम आपको दे रहे हैं अगले एपिसोड का, इसका आप एंजॉय करिए। और इस एंजॉय के साथ अब हम अगले एपिसोड में इसी दिन इसी समय अगले शनिवार को फिर मिलते हैं कोडई कैनाल के दूसरे एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।